नमस्कार, मैं आयुषी गौड़ स्वागत करती हूं आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। राष्ट्रीय राजपूताना युद्ध ब्रिगेड और क्षत्रिय महासभा राजपुर शुंगी ने सामाजिक एकता राजनीतिक जागरूकता के लिए की नेक पहल। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया और केबीसी विजेता हिमानी बुंदेला के साथ साथ 2 दर्जन से अधिक क्षत्रिय प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित। सिकंदरा स्थित DVVNL सभागार में रविवार को SN मेडिकल कॉलेज की ब्लड बैंक के सहयोग से मेगा रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। शिविर का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने फीता काटकर किया। आगरा के एतमादपुर में बहुजन समाज पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया आयोजित। कार्यक्रम के दौरान बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुनकाद अली ने एतमादपुर से सर्वेश बघेल को एतमादपुर विधानसभा प्रभारी किया घोषित। तो वहीं राकेश बघेल के समर्थकों ने कार्यक्रम में राकेश बघेल के समर्थन में की नारेबाजी। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस पार्टी की कवायदें हुई शुरू। आम जनता की समस्याओं व सुझावों को जानने के लिए कांग्रेस की घोषणा पत्र सुझाव समिति 2 दिन से आगरा में। घोषणा समिति की सदस्य अध्यक्ष सलमान खुर्शीद ने शहर के तमाम संगठनों वर्गों के साथ की मुलाकात। अग्रवाल महासभा की ओर से आयोजित हुई बैठक। महासभा ने अपनी बैठक करते हुए भाजपा से मांग की कि उत्तर विधानसभा से अग्रवाल समाज का प्रत्याशी उतारे, अन्यथा महासभा सीधे अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। आगरा रालोद ने कैंप लगाकर सदस्यता अभियान किया शुरू। रालोद महानगर अध्यक्ष पंडित दुर्गेश शुक्ला के द्वारा KK नगर उमाकुंज गली नंबर 3 में कैंप लगाकर सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। फतेहाबाद में दबंगों ने सैलून की दुकान में घुसकर की मारपीट। सैलून मालिक का उस्तरा उठाकर चेहरे पर मारा। किए कई बार सैलून मालिक हुआ गंभीर, हुआ घायल। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर लिखा मुकदमा। भाजपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन का किया आयोजन। प्रबुद्ध सम्मेलन में सरकार की नीतियों पर की चर्चा। हिंदुत्व व विचारधारा से लड़ेगी चुनाव भाजपा। फैसलाबाद के कमला पैलेस में हुआ प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन। चिकोहाबाद एटा रोड स्थित चौमुखी महादेव मंदिर के प्रांगण से निकाली गई कलश यात्रा। श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया कलश यात्रा का स्वागत। गांव की एक महिला का कारनामा, खुद का सिर ईंट से फोड़ थाने पहुंची महिला। अवैध कब्जे की पैमाइश से नाराज थी महिला। महिला का खुद सिर फोड़ते वीडियो आया सामने। थाना शमशाबाद क्षेत्र के बाद दौलतराम का मामला। मखनपुर के फुर्रई के समीप ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, महिला की मौत। परिवार में मचा कोहराम, फिलहाल पुलिस जांच में जुटी। चिकोहाबाद नगर पालिका टीम ने किया एंटी लावा का छिड़काव। वहीं घर घर जाकर कूड़ों को किया चेक। सफाई के प्रति लोगों को किया जागरूक। उत्तर विधानसभा से हो अग्रवाल समाज का प्रत्याशी, यह कहना है अग्रवाल महासभा का। महासभा ने अपनी बैठक करते हुए भाजपा से मांग की है कि वे उत्तर विधानसभा से अग्रवाल समाज का प्रत्याशी उतारें, अन्यथा महासभा सीधे अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। महासभा नए पंचायत चुनाव में विजयी हुए चेयरमैन व अन्य सदस्यों के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें महासभा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी। अग्रवाल महासभा की ओर से आयोजित बैठक में यूं तो पंचायत चुनाव में विजयी हुए विभिन्न चेयरमैन सदस्यों का सम्मान किया जाना था, लेकिन यह बैठक मुख्य रूप से उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी चयन को लेकर ज्यादा अहम साबित हुई। बैठक के दौरान महासभा ने साफ कर दिया कि उत्तर विधानसभा से उन्हें कोई भी वैसे नहीं बल्कि अग्रवाल समाज का ही प्रत्याशी चाहिए। महासभा के अध्यक्ष फतेहपुरिया व महामंत्री संदीप गोयल का कहना था कि कई दशकों से निरंतर अग्रवाल समाज का व्यक्ति ही इस सीट से जीतता आया है और इस सीट पर 1 लाख से अधिक अग्रवाल समाज का वोट है। बावजूद इसके यदि भाजपा ने उन्हें यह सीट नहीं दी तो वे अपना प्रत्याशी भी मैदान में उतार सकते हैं। मनन चिंतन चल रहा है, निश्चित रूप से पार्टी इस पर मनन करेगी और मुझे लगता है कि शायद अग्रवाल प्रत्याशी कोई न कोई होगा। हाँ, उत्तर माहौल है, चर्चाएँ तो हो ही रही हैं और हमारे जो विधायक थे स्वर्गीय जगन प्रसाद गर्ग जी हमारे महासभा के संस्थापक भी थे। आज उनकी कमी हमें बहुत खलती है। हम भी चाहते हैं, हमारे समाज के लोग भी चाहते हैं, हमारा चिंतन मंथन भी है कि राजनीति में जो है अग्रवाल समाज के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिले और हमारे समाज से वो चुन के विधायक बने। हाँ, जो उत्तर विधानसभा है जहाँ हमारा वैश्य बाहुल्य क्षेत्र है
और हम चाहते हैं कि उत्तर विधानसभा जो है वहाँ से हमारे व्यक्ति को टिकट मिले और चुनाव लड़े और विधायक बने। कार्यक्रम के दौरान अग्रवाल महासभा की ओर से पंचायत चुनावों में विजयी हुए ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन व अन्य सदस्यों का सम्मान भी किया गया। कोरोना काल के बाद यह पहली बैठक थी जिसमें महासभा के पदाधिकारी एकत्रित हुए थे। गत 2 वर्षों से महासभा की कोई बैठक नहीं हुई थी, जिसके चलते राजनीतिक चुनाव हैं, जिसको लेकर पार्टी अब सीधे मैदान में आ गई है और जगन प्रसाद गर्ग की ओर से खाली हुई सीट पर अग्रवाल समाज का प्रत्याशी ही चाहती है। कांग्रेस का घोषणा पत्र पार्टी का नहीं बल्कि आम जनता का होगा। आम जनता की समस्याओं व सुझावों को जानने के लिए कांग्रेस की घोषणा पत्र सुझाव समिति 2 दिन से आगरा में आई हुई है। घोषणा समिति के सदस्य अध्यक्ष सलमान खुर्शीद ने शहर के तमाम संगठनों वर्गों के साथ मुलाकात की और उनसे समस्याएं व सुझाव के लिए पार्टी का कहना है कि वे अपने घोषणा पत्र में इन समस्याओं को शामिल करेंगे और सरकार आने पर इनका समाधान करेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कवायदें करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के आला नेता आम जनता के बीच जाकर जनता की नब्ज टटोलने के साथ साथ उनकी समस्याओं सुझावों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है, तो वहीं यूपी कांग्रेस का विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार होने वाले घोषणा पत्र में भी आम व्यक्ति की राय और उसकी समस्या को शामिल करने का प्रयास कर रही है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश चुनाव घोषणा पत्र समिति के सदस्य आगरा में लोगों की समस्याओं को जानने के लिए रूबरू हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद हैं। इस समिति के सदस्यगण राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद PL पुनिया, विधानमंडल दल नेता विधायक आराधना मिश्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिनेट, राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी, अमिताभ दुबे, अतुल चतुर्वेदी शामिल है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि वह आम जनता की समस्याओं को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, जिससे कि यह घोषणा पत्र कांग्रेस का नहीं बल्कि आम जनता का होगा। जो आज भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं और ये तो तय है, आप भी मानते हैं, हमारे पत्रकार भाई भी सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि जमीन स्तर से बैठा हुआ हमारा किसान कार्यकर्ता और चाहे युवा हो, हर व्यक्ति परेशान है इस भारतीय जनता पार्टी। अब रहा देख रहा है कि किसके साथ जाएं, कौन हमारी मदद सुनेगा, कौन करेगा, तो वो एक विकल्प ही कांग्रेस ही दिखाई दे रही है और कांग्रेस सबको साथ सबका विकास करके चल रही है। यही सुझाव मैंने दी। जब से होश संभाला मैंने, जब से बीजेपी को वोट दिया, लेकिन अब कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस व्यापारी वर्ग ने बीजेपी को खड़ा किया था, उस व्यापारी वर्ग के बीजेपी पीछे से छुरा भोंक रही है। और व्यापारी वर्ग ही नहीं बल्कि किसान भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। वास्तविकता है कि हम समाज सेवी हैं, हम राष्ट्र का उत्थान चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं। इस कारण हमने जो है कांग्रेस को आज ज्वाइन किया है। शहर के हर तबके की समस्याएं व सुझाव लेने से पहले कांग्रेस पदाधिकारियों का यह प्रतिनिधिमंडल शहर से लेकर देहात तक संगठन, पार्टी और आम जनता की जमीनी हकीकत जानने के लिए निकल पड़ा। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार सलमान खुर्शीद फतेहाबाद क्षेत्र पहुंचे, तो वहीं PL पुनिया दलित बस्तियों में दौरा कर रहे हैं, जिससे हर वर्ग और हर समाज की समस्याओं को जानकर उन समस्याओं को एकत्रित कर कांग्रेस हाईकमान को सौंपा जा सके। साथ में जगनेर से यहाँ चल के आए हैं और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की है। अभी सलमान साहब आने वाले हैं, अभी उनके साथ में दोबारा से फ़ोटो वगैरह होगा। और ये गोयल साहब हैं, जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, गोयल साहब ने इस बिल्डिंग की नींव यहाँ रखी थी, लेकिन व्यापारी वर्ग परेशान है आज की तारीख में, तो ये भी वहाँ से भाजपा से कुपित होकर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। आज ये आए हैं, उम्मीद है इनके साथ में हज़ारों की संख्या में आगरे के व्यापारी, आगरे का बनिया वर्ग आपके साथ में ज्वाइन होने को तैयार है। यही हम लोगों की प्रार्थना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस को ज्वाइन करें, जिससे कि आगे कांग्रेस का परिवार बढ़ सके। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि देश में इस समय जो बेरोजगारी के हालात जो है वो 90% से शायद ऊपर हो चुके हैं। बीजेपी पे कोई भी निचले लेवल तक कोई भी व्यवस्था नहीं संभल पा रही है। बेरोजगारी, गुंडागर्दी ये सब बढ़ती जा रही है और हमने तो केवल देश के विकास के लिए कांग्रेस का दामन थामा है। जब तक कांग्रेस सरकार थी तब महंगाई की स्थिति बहुत संभली हुई थी, आज महंगाई अनियंत्रित है। उत्तर प्रदेश चुनाव घोषणा समिति के चेयरमैन सलमान खुर्शीद अपने समिति के कुछ सदस्यों को इस शाहगंज के फतेहाबाद रोड क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से वार्ता की और कुछ क्षेत्रों का दौरा भी किया।
इस दौरान उन्होंने लोगों से खुलकर वार्ता की और उनकी समस्याओं को भी जाना। महिलाओं ने अपनी समस्याओं को सामने रखा तो वहीं लोगों ने क्षेत्र में किसी भी तरह का विकास न होने की बात कही। भ्रमण के दौरान अधूरे पड़े विकास कार्यों को लेकर सलमान खुर्शीद ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सलमान खुर्शीद ने कहा कि विकास के नाम पर आगरा शहर की स्थिति बहुत खराब है। स्मार्ट सिटी घोषित होने के बावजूद पूरा शहर जगह जगह खुदा पड़ा है और जलभराव और गंदगी तो शहर में आम हो चुकी है और इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं। अगर लोग नहीं जुड़ते हैं तो यकीनन मैं अपने आप को विफल समझूंगा, और इसलिए नहीं कि मुझ में कोई जादू है। मैं ये मानता हूँ कि आज जो संदेश प्रियंका गांधी ने भेजा है इस देश को और इस प्रांत को, उस संदेश का एक व्यापक असर होने जा रहा है, ये मैं मानता हूँ। अब आइए समय बताएगा। उत्तर प्रदेश में थोड़ी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो जहाँ हैं वो वहाँ हैं। हम तो उत्तर प्रदेश में उन लोगों को मनाएंगे जो किसी वजह से हमसे रूठ गए हैं या किसी ने उन्हें भ्रमित किया है, उनको हम मनाएंगे। और मनाने में सबसे पहले आम जनता को हम संदेश दे रहे हैं कि हमारी नब्ज़ देख लो, समझ लो कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुमको आज आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति दिल और दिमाग से तुम्हारे साथ आ जाए, आपके साथ आ जाए और आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करे। प्रेस से रूबरू होते हुए सलमान खुर्शीद ने बताया कि समिति 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से उनकी समस्याएं जान रही है और राय शुमारी कर रही है, जिससे उनकी समस्याओं और मांगों को कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सके। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि पार्टी में भले ही किसी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाया, लेकिन नेतृत्व और चेहरा मुख्य रूप से प्रियंका गांधी ही होंगी। सलमान खुर्शीद वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आवारा पशु एक बड़ी समस्या बनकर उभरे हैं, तो वहीं बिजली के बिल की समस्या भी किसानों के लिए इस समय बहुत बड़ी हो चली है, जिस और सरकार का कोई ध्यान नहीं। कवायद ये पूरी है, वो ये है कि हम समस्याओं को मूल रूप से समझकर उनके समाधानों की बात करें। हम औनी पौनी बातें और हल्की बातें करने में यकीन नहीं रखते कि हम आके कहते हैं हम सब मुफ्त कर देंगे। जो हम नहीं कर सकते वो हम नहीं कहेंगे, इसीलिए प्रैक्टिकल अप्रोच कर बड़ी समस्याओं का समाधान की बात करेंगे। और मैं आपसे फिर से पूरी विनम्रता से कहूँगी, समस्याएं सनातन नहीं है, समस्याओं का निवारण करना चुनी हुई सरकारों का काम होता है। आज भाजपा की केंद्र में और भाजपा की प्रदेश में चुनी हुई सरकार अपना राजधर्म भूलकर हर वर्ग का शोषण कर रही है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सलमान खुर्शीद ने कहा कि पार्टी इस बार किसी से कोई गठबंधन नहीं करेगी। यही कारण है कि पार्टी अब सीधे जनता के बीच में जा रही है और उनसे उनकी समस्याएं जानकर जनता से सीधे जोड़ने का प्रयास कर रही है। किसान आंदोलन बिल्कुल सही है। हम किसान आंदोलन के साथ हर जगह खड़े हैं, दिल्ली में खड़े हैं, देशव्यापी खड़े हैं। हमने झांसी में किसान आंदोलन को समर्थन दिया, लेकिन हम श्रेय किसान भाइयों का स्वयं नहीं लेना चाहते। हम उनको पूरा समर्थन देंगे, सरकार में पहुंचेंगे तो हम उनको पूरा सहयोग देंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ 1 साल भर उन्होंने आंदोलन को चलाया है, वो पूरा श्रेय उन्हीं को मिलना चाहिए, ताज उन्हीं के सर पर रहना। सलमान खुर्शीद इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह नीडू और शहर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू ने कहा कि पार्टी के आला नेताओं से मिलने के लिए शिक्षक, अधिवक्ता, व्यापारी, किसान, पर्यटन कारोबारी, जूता कारोबारी, छात्र समेत 30 से अधिक वर्ग आए हैं, जिनकी समस्याओं को पार्टी प्रमुखता के साथ सुन रही है और इन्हें घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मैनिफेस्टो कमेटी के जो चेयरमैन हैं सलमान खुर्शीद साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी, वो आगरा जनपद में आगरा की जो मूल समस्याएं हैं, विभिन्न लोगों की अलग अलग समस्याएं होती हैं। डॉक्टर्स की अलग है, एडवोकेट्स की अलग है, टीचर्स की अलग है। इस तरीके से अलग अलग डेलीगेट से बात करके जो उनकी समस्या हैं उनको सभी लोगों से बारी बारी करके डेलीगेट्स के रूप में उन समस्याओं को कलेक्ट करके। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान कई अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी यहां पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस में अपनी आस्था जताई, जिसमें अग्रवाल महासभा के संस्थापक विष्णु बिहारी गोयल भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा आज की तारीख में व्यापारियों का ही सबसे अधिक उत्पीड़न कर रही है।
जिसके चलते व्यापारी व वैश्य समाज तेजी से भाजपा से दूर होता जा रहा है। वहीं सपा व भाजपा से जुड़े कई अन्य कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल होने पहुंचे। सलमान खुर्शीद से मिलने आए विभिन्न संस्थाओं व वर्गों के प्रतिनिधियों ने आगरा की तमाम समस्याओं को प्रमुखता के साथ उठाया। सिविल सोसाइटी ने एयरपोर्ट से लेकर पानी व अन्य समस्याओं के मुद्दों को उठाया, तो वहीं पर्यटन कारोबारी संदीप अरोड़ा ने भी कोरोना के बाद पर्यटन कारोबार की पहली स्थिति का मुद्दा उठाते हुए पर्यटन कारोबार की समस्याओं को विस्तार से रखा। हमने पानी का जो क्राइसिस है, ताजपुर में जो 32 बंदनियाँ हैं, जो पानी वहाँ पे रुकता है बरसात में और जो बह जाता है, उसके लिए भी हमने बताया कि कांग्रेस वो मुद्दा उसको ले। हमने गोट रिसर्च, लाइव गोट और शीप एक्सपोर्ट के लिए भी बताया कि ये ICAR का फरह में बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हम फार्मर्स की इनकम कैसे रिलीज़ कर सकते हैं और एयरपोर्ट को कैसे और इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। हमने IDH का भी मुद्दा उठाया, क्योंकि IDH जो गरीब खाना हॉस्पिटल था जिसमें इन्फेक्शस डिजीज़ के बारे में बात की जाती थी, वो भी मुद्दा उठाया है। हमने और भी मुद्दे उठाए हैं और हम जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमको बुलाएगी हम जाके आगरा के मुद्दे बताएंगे। पानी जो प्लांट लगे हुए हैं उनको बंद करने जा रहे हैं, 1500 प्लांट बताए गए। अगर 5 रुपये की बोतल में अगर पानी पीने जो पी रहा है, इनको बंद करना है तो बंद करिए, अच्छी बात है, ज़मीन का स्तर बढ़ेगा, लेकिन पानी तो दे दीजिए कम से कम पहले। अब तराई मच जाएगी इनके बंद करने दिए। आप भी जहाँ रहते हैं बस्ती में, वो पानी 5 लोग पीते हैं, तो वो कहाँ से पानी पिएंगे? इसलिए पानी की व्यवस्था सबसे पहले ज़रूरी है। गंगा जल की गारंटी दी जाए कि ये डॉक्टरों से पढ़ा के कि ये पानी पीने लायक है, और 24 घंटे या 12 घंटे मिलेगा ही मिलेगा डेली, तब इनको बंद कराया जाए, नहीं तो ये तराई हो जाएगी। दूसरा मैंने भ्रष्टाचार का कहा है, जो अभी हमने सदन भी बुलाया, लेकिन भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक, मेट्रो सिटी फेल हो गया सब तरह से, इसी भ्रष्टाचार के कारण। उद्योगों में देखा जाए तो वो शायद पर्यटन उद्योग होगा जो सबसे पहले प्रभावित हुआ, पहले ही दौर में प्रभावित हो गया था, और वो अभी तक प्रभावित है, और जिससे अभी भी आगे कोई संभावना नज़र नहीं आ रही कि कब तक ये सर्वाइव कर पाएगा। सरकार के स्तर पर भी मदद बिल्कुल नहीं आई, हर तबके को मदद दी गई सरकार के द्वारा, लेकिन न जाने क्यों 9% की GDP में दखल रखने वाला पर्यटन उद्योग, उसको बिल्कुल अपेक्षित रखा गया। इसीलिए आज हम लोग यहाँ आए थे और आके हमने कांग्रेस को अपने दिया है कि क्या आवश्यकताएं हैं, कि यदि कल को कोई स्थिति बने या सरकारों के स्तर पर भी बात हमारी कैसे आगे जाए, तो ये एक प्रयास हमने किया है कि इनको बताएं। कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सुबह से लेकर शाम तक कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलता रहा, तो वहीं शहर के हर तबके से मुलाकात करने का प्रयास करता रहा। शहर से लेकर देहात तक के दौरे के बाद यह नेता अपने घोषणा पत्र में आगरा की समस्याओं व लोगों के सुझावों को शामिल करेंगे। पार्टी की इस कवायद को देखकर लग रहा है कि कांग्रेस अपनी खो चुकी जमीन को दोबारा पाने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए कभी बड़े बड़े ऑफिस से लेकर ऐसी कारों में चलने वाले नेता तेज धूप में सड़क गांव शहर दौड़ लगा रहे हैं। आगरा राष्ट्रीय लोकदल महानगर अध्यक्ष पंडित दुर्गेश शुक्ला के द्वारा केके नगर उमाकुंज गली नंबर 3 में कैंप लगाकर सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। महानगर अध्यक्ष पंडित दुर्गेश गौतम के द्वारा गली गली में कैंप लगाकर पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को बताया गया। आगरा राष्ट्रीय लोकदल महानगर अध्यक्ष पंडित दुर्गेश शुक्ला के द्वारा केके नगर उमाकुंज गली नंबर 3 में कैंप लगाकर सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। महानगर अध्यक्ष पंडित दुर्गेश गौतम के द्वारा गली गली में कैंप लगाकर पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को बताया जा रहा है व पार्टी की सदस्यता लेने को कहा जा रहा है। शुक्ला द्वारा जनता को विश्वास दिलाया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल की सरकार यदि आती है तो लोगों की आम जन समस्याएं पार्टी की मुख्य नीति होगी एवं लोगों की छोटी छोटी परेशानियां पार्टी की परेशानी होगी और सरकार आने पर लोगों की परेशानियां दूर की जाएगी। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में ये सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज उसमें महानगर आगरा में ये सदस्यता अभियान का कार्यक्रम केके नगर में उत्तर विधानसभा के केके नगर में सदस्यता अभियान का कैंप लगाया गया है। कैंप ऐसी जगह लगाया गया जहाँ की जो गलियाँ बस्ती लोग हैं, जो लोग नहीं पहुँच पाते, उनका कैंप सदस्य भी बनाया है उनको, और उनकी जो भी समस्याएँ हैं, चाहे रोड की, नाली की, मोटर की, अन्य चीज़ों के, जो भी पेंशन की, यानी जो भी जितनी समस्या मध्यम वर्ग है, वो सारी समस्याओं को सुनकर आगे बढ़ाने के चौधरी साहब के पास भेजने का काम किया। उनका निर्देश है हमारे चौधरी साहब का कि आप सारी समस्याएं पब्लिक के बीच में जाके काम करें और उनकी समस्या लेके आएँ। इसलिए हमारा इसी से हमारा ये हमने कैंप लगाया है, और इसके बाद अगले संडे को भी आगे प्रत्येक जगह बूथ बाई बूथ ही हमारा कैंप चल रहा है और सदस्य बनाए जा रहे हैं।
शुक्ला का यह भी कहना था कि उनकी पार्टी के द्वारा जगह जगह जाकर बूथ मेंबर बनाए जा रहे हैं, जिससे कि बूथ मेंबर लोगों के बीच जाकर पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करें। वह ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय लोकदल में लोगों को जोड़ें, जिससे कि आने वाले चुनाव में पार्टी की पकड़ मजबूत हो और राष्ट्रीय लोकदल चुनाव जीते। शुक्ला ने बताया कि आम जनमानस की समस्या राष्ट्रीय लोकदल की समस्या है। वह हर गरीब मजदूर के साथ पार्टी खड़ी है और कहीं भी आम जनमानस को कोई समस्या होती है तो राष्ट्रीय लोकदल हर संभव आम जनमानस की मदद करेगा। राष्ट्रीय राजपूताना यूथ ब्रिगेड और क्षत्रिय महासभा राजपुर चुंगी द्वारा संयुक्त रूप से रविवार को शमशाबाद रोड स्थित ब्रज फार्म हाउस में समारोह आयोजित कर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया और कौन बनेगा करोड़पति गेम शो की विजेता हिमानी बुंदेला के साथ साथ 10 जिला पंचायत सदस्यों और 5 ब्लॉक प्रमुखों सहित समाज की 2 दर्जन से अधिक विशिष्ट प्रतिभाओं का अभिनंदन और सम्मान किया गया। राष्ट्रीय राजपूताना यूथ ब्रिगेड और क्षत्रिय महासभा राजपुर चुंगी द्वारा संयुक्त रूप से रविवार को शमशाबाद रोड स्थित ब्रज फार्म हाउस में समारोह आयोजित कर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया और कौन बनेगा करोड़पति गेम शो की विजेता हिमानी बुंदेला के साथ साथ 10 जिला पंचायत सदस्यों और 5 ब्लॉक प्रमुखों सहित समाज की 2 दर्जन से अधिक विशिष्ट प्रतिभाओं का अभिनंदन और सम्मान किया गया। वक्ताओं ने सामाजिक एकजुटता का प्रदर्शन करने, सामाजिक कुरीतियां त्यागने और क्षत्रिय कुल शिरोमणि वीर महाराणा प्रताप को दिल में बसाने का संदेश दिया। पूरे देश में क्षत्रिय समाज की जनगणना कराए जाने और क्षत्रिय समाज की छवि को दूषित करने वाली फिल्मों का बहिष्कार करने की अपील की गई। शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम प्रदीप सिकरवार है। मैं क्षत्रिय सभा राजपुर चुंगी का अध्यक्ष हूँ। आज आपकी क्षत्रिय सभा राजपुर चुंगी राष्ट्रीय राजपूताना यूथ ब्रिगेड के साथ क्षत्रिय समाज का ये कार्यक्रम कर रही है, इसका क्या उद्देश्य है और किस भाव के साथ आप ये कर रहे हैं? हमारे समाज के जितने प्रतिभा वर्ग के आए हैं, जैसे जिला पंचायत सदस्य बने हैं 11, जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है हमारी, ब्लॉक प्रमुख 5 बने हैं हमारे, और हमारे हिमानी बुंदेला जो हमारे समाज का नाम रोशन करके आई है और पूरे विश्व में पूरे भारत में नाम रोशन किया है, उसका सम्मान समारोह रखा है हम लोगों। और हमारे बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हरिओम रावत जी को भी भाजपा ने उन पर युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया, उनका भी आज सम्मान समारोह रखा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजपूताना यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सिकरवार ने युवाओं में जोश का संचार करते हुए उनको शिक्षित और जागरूक होने के साथ साथ समाज और राष्ट्र हित में आगे आने का आह्वान किया। क्षत्रिय महासभा राजपुर चुंगी के अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा राजपुर चुंगी के अध्यक्ष प्रदीप सिकरवार ने बताया कि क्षत्रिय बंधुओं में संगठन शक्ति, सामाजिक एकता और सामूहिकता के प्रसार, प्रतिभा प्रोत्साहन और राजनीतिक जागरूकता के उद्देश्य से समारोह आयोजित किया गया है। क्या संदेश आज युवाओं को आप देना चाहिए? आज का कार्यक्रम जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख जो हमारे नवनिर्वाचित हुए हैं समाज के, उनके सम्मान के रूप में रखा गया है और कुछ प्रतिभाएं जो कि देश के लिए उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, जैसे हिमानी बुंदेला जी ने 1 करोड़ रुपये जीत के आई हैं मनरेगा करोड़पति में, और बच्चे हैं, और उनको उन युवाओं को बाकी युवाओं को संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम है। तो बाकी युवा भी मेहनत करें और इन जो युवाओं की तरह आगे बढ़ें और देश और धर्म का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें। बहुत बढ़िया। जो हमारे क्षत्रिय समाज के विजयी हुए हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख एवं युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है राष्ट्रीय राजपूताना यूथ ब्रिगेड एवं क्षत्रिय महासभा राजपुर चुंगी के द्वारा। और किन किन का सम्मान किया जा रहा है आज? जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया जी एवं उनके सदस्य और ब्लॉक प्रमुख, और एक हमारी बेटी हिमानी बुंदेला जो करोड़पति जीत के आई है, उसका सम्मान किया जा रहा है। कुछ और युवा साथी हैं, कुछ छात्र संघ से आगरा टॉप किया है, पृथ्वी चौहान जी एक MBBS आगरा टॉप किया है, दीक्षा सिंह जी, उनका भी सम्मान किया जा रहा है। क्या ये समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का एक प्रयास है? हम अपने समाज के युवाओं को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रोत्साहन करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी पीढ़ी दबती जा रही है उसको आगे लाने के प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से सम्मान समारोह रख के आगे बढ़ाया जा रहा है। समारोह की अध्यक्षता OP सिंह ठाकरे ने की। जालमा कुष्ठ रोग संस्थान के उपनिदेशक डॉक्टर DS चौहान मुख्य अतिथि रहे। गजेंद्र सिंह परमार ने संचालन किया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय राजपूताना यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र सिकरवार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश परमार, राष्ट्रीय महासचिव विक्रम सिंह जादौन, क्षत्रिय महासभा राजपुर चुंगी के अध्यक्ष प्रदीप सिकरवार, कुंवर नरेंद्र प्रताप सिंह पीली कोठी वाले, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह, पप्पू राघव, मकरध्वज सिंह ठाकरे आदि लोग
शामिल रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया, जिला पंचायत सदस्य हेमलता देवी खंदौली, मानवेंद्र सिंह एतमादपुर, बबीता चौहान खेरागढ़, पूजा भदौरिया जगनेर, अनीता सिंह शमशाबाद, जितेंद्र सिंह शमशाबाद, केबीसी विजेता हिमानी बुंदेला, आईसीएसई बोर्ड से 10वीं में आगरा टॉपर पृथ्वी चौहान, एमबीबीएस टॉपर दक्षिका सिंह, भाजपा के युवा जिलाध्यक्ष ठाकुर हरिओम रावत आदि लोगों को सम्मानित किया गया। आगरा के नगर एतमादपुर में बहुजन समाज पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान बसपा ने विधानसभा एतमादपुर से सर्वेश बघेल को प्रत्याशी घोषित किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। आगरा के नगर एतमादपुर में बहुजन समाज पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया, जिस दौरान बसपा ने विधानसभा एतमादपुर से सर्वेश बघेल को प्रत्याशी घोषित किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम के दौरान बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में काफी खुशी की लहर दिखी। बहुजन समाज पार्टी से बाबू मुनकाद अली, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद, ने इस बात की घोषणा की कि एतमादपुर विधानसभा से सर्वेश बघेल को बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाता है। वो यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलकर विधानसभा आज कार्यकर्ता सम्मेलन में पूरी विधानसभा की जो जनता ने जो मुझे प्यार दिया है, मैं जनता के बीच हमेशा रहूँगा और जनता के प्यार से ही आज मेरे माननीय बहन जी ने जो आशीर्वाद दिया है, जो जिम्मेदारी दी है, उसको मैं 100% उससे खड़ा उतरूँगा उस पर और आगे जनता के बीच जाता रहूँगा, जनता की समस्याओं को सुनता रहूँगा और जो पार्टी का जो निर्देश होगा शीर्ष नेतृत्व का, उसके दिशा निर्देश पर मैं चलता रहूँगा जनता के बीच। वहीं सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से आग्रह किया गया कि सर्वेश बघेल को अपना आशीर्वाद दें और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग करें। मंच पर बाबू मुनकाद अली, गोरेलाल जाटव, प्रताप सिंह बघेल, राम नरेश करदम, विमल वर्मा मौजूद रहे। आगरा आए मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर मून टीवी के वरिष्ठ संवाददाता विकास यादव ने सिद्धार्थ सिंह से बातचीत करते हुए पार्टी की 2022 के चुनावों में रणनीति और तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी। पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2022 की शुरुआत कर दी है। इस बार समाजवादी पार्टी का फोकस सबसे ज़्यादा युवाओं पर है। समाजवादी पार्टी जाति समीकरण भी साथ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस समाजवादी पार्टी का युवाओं पर है और युवाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बना दिए हैं। सिद्धार्थ सिंह मुलायम सिंह ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं और उन्हें पूरे प्रदेश की कमान सौंपी गई है। पूरे प्रदेश में युवाओं से जोड़ने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। वो जगह जगह जाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से और जनताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं। आगामी चुनावों में जनता के क्या मुद्दे रहने वाले हैं वो भी उनसे सीधे सीधे वाकिफ़ हो रहे हैं। इस समय सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व मंत्री हैं और इस समय मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आगरा प्रवास पर आए हैं। बड़ी संख्या में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात की है। घर घर जाकर वो लोगों की जानकारी कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का फीडबैक ले रहे हैं। क्या समस्याएं 2022 के चुनावों में लोगों की है, जनताओं की है, समस्याएं किस तरह की है और आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी इन समस्याओं से किस तरह से उन्हें दूर कर सकती है। सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वो आगरा में आए हुए हैं। पहले आगरा में आने पर उनका स्वागत है जी। धन्यवाद। सिद्धार्थ सिंह, अब बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। आप जो यूथ का बड़ा संगठन है उसकी आप पे जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे देश की कमान आपके पास है। इस समय 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। आप किस तरह से कन्वेंस कर रहे हैं यूथ को और समाजवादी पार्टी के सामने किस तरह के मुद्दे हैं? भाजपा बड़ा संगठन है, बड़ी सरकार है, बड़ा मुद्दा है कहा जा रहा है, किस तरह से आप इनसे मुकाबला करेंगे, यूथ को किस तरह से पार्टी से जोड़ेंगे? देखिए, हम नौजवानों को इस पार्टी में जिस स्तर पे देख रहे हैं आज उनके उत्साह को, उससे हम ये बहुत जिम्मेदारी से कह सकते हैं इस बात को कि उत्तर प्रदेश का युवा आज पूरी तरीके से कमर कस चुका है अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखने के लिए। और ये भी हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का युवा अब इनके भारतीय जनता पार्टी के किसी झांसे में फंसने वाला नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के स्तर से
ये सपने युवाओं को दिखाए गए उत्तर प्रदेश के कि यदि भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और केंद्र में भी बनेगी तो डबल इंजन की सरकार होगी और वो युवाओं को 2-2 करोड़ नौकरी इन्होंने प्रतिवर्ष देने का वादा किया था। युवाओं को ठगने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उनके सपने बेचने का काम किया है। तो उत्तर प्रदेश का युवा आज पूरी तरीके से तैयार है और वो अब किसी के झांसे में नहीं आने वाला है। वो जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बना देगा वो चैन से नहीं बैठेगा। सिद्धार्थ जी, पिछली बार चुनाव देखा जाए कि जो सर्वे बता रहे थे 2012 में अखिलेश यादव जी की सरकार बता रहे थे, अच्छा काम किया था, पूरे प्रदेश में लहर थी, समाजवादी पार्टी का काम बोल रहा था, अखिलेश यादव का काम बोल रहा था। लेकिन जो चुनाव हुआ धर्म के नाम पर हुआ। इस बार भी कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर चुनाव हो रहा है और कहीं ना कहीं जो आपके अकॉर्डिंग सरकार है वो पूरी तरह धर्म पर काम कर रही है। आप इसे किस तरह से लोगों के बीच में लेके जाएंगे? आप कैसे, जो आपका मैनिफेस्टो है, आपका चुनाव घोषणा पत्र होगा, जनता से जुड़ा होगा, विकास का होगा, तो कैसे जनता को बताएंगे? देखिए, हम समाजवादी सभी का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम सभी जात धर्म मज़हब का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, हृदय से आदर करते हैं। देखिए, फिर भी सिर्फ दिया जलाने से और आडंबर करने से किसी गरीब का पेट नहीं पल सकता। किसी नौजवान को जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक उसका घर नहीं चल सकता। किसी हमारी बेटी की जब तक शादी नहीं होगी तब तक केवल कोरे वादे से काम नहीं चल सकता। कहने का मतलब ये है सीधा कि मुख्यमंत्री जिसके लिए चुना जाता है, सबसे पहले हमें उस काम को करना हमारा धर्म है। हमें हमारे प्रदेश की खुशहाली के लिए काम करना हमारा धर्म है। जात धर्म मज़हब ये सब तो बहुत कुछ है, हम उनका आदर करने वाले लोग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश तब आगे बढ़ेगा जब उत्तर प्रदेश का युवा आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश का किसान आगे बढ़ेगा, जब उत्तर प्रदेश की हमारी माताएं बहनें आगे बढ़ेंगी। केवल आडंबर करने से उत्तर प्रदेश नहीं बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के लिए काम करना पड़ेगा, धरातल पर काम करना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश के पास इतनी चुनौतियां हैं कि गांव से लेकर के शहर तक त्राही त्राही मची हुई है। हमारे नौजवान बदहाल परेशान हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो उनका भविष्य जाएगा किधर। जो रोजी रोज़गार हमारे लोगों के पास थे वो रोज़गार छीने गए हैं लगातार। कोविड से लेकर के, लॉकडाउन से लेकर के आज तक कमर तोड़ी गई है पूरे उत्तर प्रदेश के रोज़गारों से लेकर के। तो कहीं ना कहीं रोजी रोज़गार, रोटी का प्रश्न है और ये प्रश्न सबसे बड़ा है, बाकी प्रश्न तो चलते ही रहेंगे। समझा जा सकता है समाजवादी पार्टी के बड़े फ्रंटल संगठन के अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह पूर्व मंत्री हैं और कहीं ना कहीं वो जानते हैं और बता रहे हैं इस बार चुनाव जाति धर्म से मजहब से ऊपर होने वाला है, विकास के नाम पर होने वाला है। और कहीं ना कहीं 2022 में अखिलेश यादव ने जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो काम किए थे, इस बार आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के लोग उसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाए और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता उसी विकास पर मोहर लगाने वाली है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ विकास यादव, मून न्यूज़, आगरा। शमशाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव से वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक महिला अपने हाथों से ईंट मारकर खुद के सर को फोड़ लेती है और अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चली जाती है। वाल्मीकि समाज की महिला अपने हाथों से सर फाड़कर थाने पहुंचती है और गांव के ही सामान्य जाति के युवक के खिलाफ हरिजन एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के शिकायती पत्र दे देती है। शमशाबाद थाना क्षेत्र के गांव बास दौलतराम से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 1 मिनट 8 सेकंड का है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक महिला सामने किसी व्यक्ति को गाली दे रही है और उसके बाद पास में रखी ईंटों के ढेर से एक ईंट उठाकर अपने सिर में 3-4 बार मारती हुई दिखी। सर से खून निकलने के बाद महिला अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाती है और गांव से बाहर की तरफ निकल जाती है। खून से लथपथ होकर महिला थाने पहुंचती है और गांव के ही एक व्यक्ति के खिलाफ मारपीट और अभद्र भाषा का प्रयोग करने की शिकायत दर्ज कराती है। थाना अध्यक्ष शमशाबाद आनंदवीर ने बताया कि मामला जमीनी विवाद को लेकर है। वाल्मीकि समाज का गुड्डू नामक युवक ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करना चाह रहा था, जिसकी शिकायत गांव के ही सामान्य जाति के युवक दिनेश ने थाना दिवस में गुड्डू वाल्मीकि की शिकायत की। थाना दिवस में शिकायत प्राप्त होने के बाद राजस्व विभाग और पुलिस की एक टीम गठित की गई और गांव पास दौलतराम में जमीन का माप किया गया। गठित टीम ने गुड्डू वाल्मीकि और ग्राम पंचायत की जमीन को चिन्हित कर दिया। जमीन की नाप तोल होने के बाद वाल्मीकि समाज का गुड्डू और उसका परिवार जमीन की माप से संतुष्ट नहीं हुआ और बौखला गया। सामान्य जाति के दिनेश से गाली गलौज करने लगता है और इसी दरमियान गुड्डू वाल्मीकि की पत्नी सीमा वाल्मीकि के पास में रखी ईंट को उठाकर अपने सर में 4-5 बार मारती है।
सर में ईंट की चोट लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो जाती है और थाने में सामान्य जाति के युवक के खिलाफ गंभीर धारा का शिकायती पत्र दे देती है। इस पूरी घटना का वीडियो मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। आगरा आए समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव प्रमोद यादव का सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर प्रमोद यादव ने सपा कार्यकर्ताओं से अभी से 2022 के विधानसभा चुनावों में जुट जाने की अपील की। साथ ही 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सरकार बनने की बात कही। मैं प्रमोद यादव, निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव समाजवादी युवजन सभा, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशन में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ सिंह जी आगरा प्रथम आगमन पर आए हैं। उनके साथ में हम भी चलकर आए हैं जनपद बुलंदशहर विधानसभा सिकंदराबाद से। हमारा मोटिव समाजवादी पार्टी को बूथ पर किस तरह हम यूथ को जोड़ें और किस तरह भारतीय जनता पार्टी का जो जहर उत्तर प्रदेश में फैल रहा है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति चल रही है, उसको बेनकाब करने के लिए समाजवादी लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और बूथ तक अपने यूथ को तैयार करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं इस प्रेस के माध्यम से, कृषि विधेयक कानून को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने संसद भवन के अंदर जबरदस्ती ये काले कानून किसानों पर लादे हैं, उसको लेकर हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती पर, खासकर जनपद बुलंदशहर हो, चाहे अलीगढ़ हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, जिसमें हमारा मुख्यतः जो मांग है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर गाजीपुर बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहा है। जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हाथ में कटोरा दे दिया है। आप लोग देख रहे होंगे कि संसद के अंदर जो कानून बनाया है अपने व्यापारी दोस्तों का फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, इनकी सरकार के एक मिनिस्टर ने जो हरसिमरत कौर थी, आपको याद होगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर एक मंत्री इनका जो इनकी गठबंधन की सरकार थी, अकाली दल इनके गठबंधन में था, जब एक मिनिस्टर इस्तीफा दे सकता तो इसका मतलब ये कानून किसानों के खिलाफ है, ये अंग्रेजों का काला कानून है। समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अपने संयुक्त मोर्चा किसानों का जो संगठन चल रहा है उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हुआ है। हमारे 900 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है किसान आंदोलन में। भारत सरकार भूल गई है। प्रधानमंत्री जी मन की बात में एक बार भी किसानों का जिक्र नहीं करते। जो किसान धरती का सीना चीरकर अन्न उगाने का काम करता है और देश का पेट भरता है, आज वो किसान दिल्ली की सरहदों पर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन करने को तैयार है। तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। हमारा एकमात्र उद्देश्य श्री अखिलेश यादव जी को गरीब किसान मजदूरों के सम्मान में 2022 में मुख्यमंत्री बनाना है। शमशाबाद कस्बा में भाजपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से भाजपा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ता और प्रबुद्ध लोग प्रत्येक घर, गली, चौपाल और गांव में पार्टी की नीतियों तथा विचारों का गुणगान करेंगे तथा पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी देंगे। शमशाबाद कस्बा में भाजपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से भाजपा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ता और प्रबुद्ध लोग प्रत्येक घर, गली, चौपाल और गाँव में पार्टी की नीतियों तथा विचारों का गुणगान करेंगे तथा पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी देंगे। भाजपा ने प्रबुद्ध जनों की विचारधारा पर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। हम लोग चुनाव की तैयारी के लिए अपना जो सरकार की नीतियाँ उपलब्धियाँ हम लोगों ने किया है, आम जन के लिए, प्रदेश के जन जन के लिए, गांव गरीब के लिए
सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए उसको जन जन तक पहुंचाना हम लोगों का दायित्व है। अपनी रीतियों के द्वारा जो हमने वास्तविकता में किया है, अपना जो घोषणा पत्र था, हम लोगों की जो योजनाएं थी उनको कितना क्रियान्वित किया, ये सब हम लोग गाँव तक पहुँचाने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रबुद्ध लोगों के माध्यम से काम कर रहे हैं। कि वो हर तरह से हमारे जनता की मदद करते हैं। इन सब बातों को लेकर के हमारा ये सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन में हम चाहते हैं कि प्रबुद्ध जन हमारे साथ मिलकर के उस आदमी को वोट दें जो कि रामराज ला सकता है। और रामराज कौन ला सकता है? सिर्फ योगी जी ला सकते हैं। और योगी जी कब लाएंगे? जब आप सब लोग उनका सहयोग करेंगे। अगले चुनाव में हम पूरी तरह से विश्वास के साथ कहते हैं कि हम लोगों को कम से कम 350 और 400 के बीच में सीटें मिलने जा रही हैं। ये 9 विधानसभाएं तो हर हालत में हम जीतेंगे, ये वादे के साथ कहते हैं। और भगवान ने चाहा तो आसपास की सारी विधानसभा में हम लोग जीतें। और साथ ही साथ वो प्रबुद्ध जन जो व्यापार में भी संलग्न रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देश के निर्माण में, देश की समस्याओं के बारे में चर्चा पर चर्चा करते हैं। ऐसे किसान भाई भी जो देश के लिए सोचते हैं, कहीं ना कहीं मन में उनके ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं कि समाज और देश कैसे प्रगति की ओर अग्रसर हो। ऐसे सभी लोगों का सम्मेलन किया है और हमारा उद्देश्य ये है कि ऐसे सभी लोग इन सभी विचारों को आम समाज के बीच में रखें, जिससे लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ें और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारी बहुमत से सरकार स्थापित हो और देश निर्माण की ओर एक बार फिर और तेजी से अग्रसर हो। कस्बा स्थित कमला पैलेस में भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अवधेश गुप्ता ने की और संचालन अवनीश कांत गुप्ता द्वारा किया गया। प्रबुद्ध सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने पार्टी की नीतियां और विकास कार्यों की चर्चा की तथा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जी तोड़ मेहनत करके पार्टी को पहले से अधिक सीटों पर विजय दिलाने का लक्ष्य तैयार किया। फतेहाबाद के बस स्टैंड स्थित एक सैलून में दबंगों ने घुसकर मारपीट की तथा सैलून संचालक पर जानलेवा हमला किया। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं दबंग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फतेहाबाद के बस स्टैंड स्थित एक सैलून में दबंगों ने घुसकर मारपीट की तथा सैलून संचालक पर जानलेवा हमला किया। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं दबंग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। कस्बा फतेहाबाद के बस स्टैंड स्थित मार्केट में पंकज पुत्र विशन कुमार की हेयर कटिंग सैलून है। रविवार सुबह नबी शेर उसका भाई इशहाक पुत्र गढ़ बने खां वहां पर पहुंचे तथा उसने आते ही पंकज से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के चलते दुकान के कांच टूट गए। वहीं पंकज बुरी तरह घायल हो गया। उस पर दोनों दबंगों ने धारदार हथियार से हमला किया। मैं दुकान पर अकेला काम कर रहा था। नबी शेर आया, आते ही मुझे थप्पड़ मारे और नबी शेर का वही साहब और लड़का साथ में शाहरुख, इन तीनों लोगों ने आके मेरी मारपीट की, गाली देने लगे भद्दी। मैंने बोला ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जैसे इनने मेरा सिर पकड़ा, दीवार में मार दिया, फिर मेरा रेजर लेके मेरे यहाँ मार दिया और कैंची मार दी मेरे सिर में, और शीशा जो टूटा हुआ था वो मेरे सिर में मार दिया। कितनी तोड़फोड़ करी दुकान में? दुकान में सारी चीज़ें तोड़ दी लगभग। क्यों मारा, क्या मामला था? कुछ नहीं, इसका 2-3 दिन पहले बेटा गायब हो गया था। उसके चक्कर मेरे पे आरोप लगा रहा था कि तूने मेरा लड़का किडनैप करवाया है। या फिर मारपीट के बाद थाने में शिकायत की है? हाँ, थाने में शिकायत की है। फिर क्या हुआ? थाने में FIR लगा दी है। मेडिकल भी हो गया मेरा। घटना के बाद बड़ी संख्या में सैलून संचालक मौके पर जुड़ गए, जिन्हें देखकर आरोपी भाग गए। घटना की जानकारी फतेहाबाद पुलिस को दी गई। पुलिस ने घायल पंकज को उपचार के लिए फतेहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। पुलिस ने पंकज की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी नवी शेर को गिरफ्तार कर लिया गया। आगरा आए मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सिद्धार्थ सिंह ने सपा कार्यकर्ताओं से, खासकर युवा कार्यकर्ताओं से 2022 के चुनाव में जुट जाने की अपील की। ऐसा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर माननीय सिद्धार्थ सिंह जी यूथ ब्रिगेड मुलायम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह आगरा में आए हैं, मैं देख रहा हूँ नौजवानों में इतना जोश है माननीय श्री अखिलेश यादव जी के प्रति। और माननीय मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ सिंह जी को। जब से आपको माननीय जी ने जिम्मेदारी दी है, आप एक पल के लिए भी घर पर नहीं पहुँचे। लगातार उत्तर प्रदेश के जिलों का दौरा कर रहे हैं और बूथ तक कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। तो हमें आशा है और विश्वास है, क्योंकि आज आगरा में है, कल मथुरा में है, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में जाएंगे, तो हमें दिख रहा है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसी आशा के साथ मैं बधाई देता हूं सभी कार्यकर्ताओं को और हमारे माननीय
यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जिस तरह आगरा के अध्यक्ष और पूरे नौजवान खड़े हैं, उनके लिए बार बार बधाई। आज मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री बड़े भाई सिद्धार्थ सिंह जी आगरा है। जिला एवं शहर के पदाधिकारियों को कार्यालय पर इकट्ठा किया, सभी लोगों को दिशा निर्देश दिए कि अपने अपने बूथ को जाकर आप लोग मजबूत कीजिए। 2022 में तभी पार्टी जीतेगी तब कि हमारा बूथ मजबूत होगा। और शहर संगठन ने एक चौपाल लगवाकर यमुना पल्ली पार में लोगों को सभा टाइप में अध्यक्ष जी ने सरकार की योजनाओं के बारे में और सब अवगत कराया। दिशा निर्देश दिए, आगे क्या रणनीति काम करने का? आज मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय सिद्धार्थ सिंह जी आगरा आए हैं और समाजवादी पार्टी के जिला एवं शहर के संयुक्त पदाधिकारियों को पार्टी जिला कार्यालय पर एकत्रित करके हमें 2022 के लिए दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं और हमें बताया गया कि इस समय बूथ जितना मजबूत कर लेंगे उतनी ही समाजवादी पार्टी 2022 में मजबूत होगी। उसके बाद विधानसभा में जाके एतमादपुर विधानसभा में गए, फतेहपुर सिकरी विधानसभा में गए और वहाँ पर चौपाल लगाने का काम किया और लोगों को जागरूक करने का काम किया कि समाजवादी पार्टी को वोट देना है। समाजवादी पार्टी को अगर वोट देंगे तो सरकार बनेगी और सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बहेगी। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, इनका स्वागत किया गया है और ये समाजवादी पार्टी 2022 के लिए जो रणनीति बना रही है उसमें युवाओं को सबसे ज़्यादा हक दे रही है और आगे से जितना भी 2022 के अंदर जितने चुनाव प्रदेश के अंदर होने वाले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। हम लोग सब युवा उसमें मेहनत करेंगे। शिकोहाबाद में एटा रोड स्थित चौमुखी महादेव मंदिर के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा की पीयूष वर्षा के आयोजन से पूर्व धूमधाम से कलश यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया। कलश यात्रा पंजाबी कॉलोनी स्थित बजरंगबली मंदिर से प्रारंभ हुई। कलश यात्रा बैंड बाजे के साथ महिलाएं गंगाजल से भरे कलश को सिर पर उठाकर कटरा बाजार एटा तिराहा होती हुई चौमुखी महादेव मंदिर प्रांगण पहुंची। इस दौरान श्रद्धालु भगवान राम श्री कृष्ण के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। कलश यात्रा का लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। राधे राधे। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ हुआ है चौमुखी महादेव मंदिर शिकोहाबाद में, जिसकी आज नगर निमंत्रण के रूप में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। देवताओं का आह्वान किया गया, वरुण देवता की पूजा हुई और यह कथा आज दिनांक 12 तारीख से प्रारंभ होकर 18 तारीख तक चलेगी। 18 तारीख को यह कथा विश्राम होगी। 19 तारीख को इस कथा का पूर्णावती और प्रसाद रहेगा। चौमुखी महादेव मंदिर प्रांगण में कथावाचक आचार्य निशांत मिश्रा वृंदावन वालों ने विधि विधान से कलश स्थापना कराई। उन्होंने बताया कि कथा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक श्रवण कराई जाएगी। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष बच्चे साथ चल रहे थे। इस मौके पर संजीव अग्रवाल, लाला, धीरज गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, अतीश राठौर, अनिल चंडा आदि लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद में डेंगू ने महामारी का रूप ले लिया है। अपने नौनिहालों के इलाज के लिए तीमारदार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। सरकारी ट्रॉमा सेंटर में बीमार मरीजों को इलाज के नाम पर इधर से उधर टहलाया जा रहा है। कहते हैं नौनिहाल देश का भविष्य है और फिरोजाबाद डेंगू महामारी में बीमार नौनिहालों को इलाज मिलना असंभव सा होता दिख रहा है। यह हम नहीं कह रहे, यह तस्वीर बयां कर रही है। आपको बता दें कि तस्वीर फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज के सोसैया अस्पताल की है, जहां बुखार से पीड़ित बच्चों को इलाज देने की वजह से इधर उधर भगाया जा रहा है, जिसको लेकर बच्चों के परिजनों को हंगामा तक करना पड़ा, तब जाकर उनके मरीजों को प्राथमिक उपचार मिल सका। कहाँ से आई अपने मोहल्ले में डॉक्टर है आपको? सबरी दुकानें सील कर रखी हैं। गणेश, आपको बता दें डेंगू महामारी के चलते सभी अस्पताल फुल हैं। ऐसे में लोगों को एकमात्र सरकारी अस्पताल ही सहारा बचा हुआ है। थाना मक्खनपुर के फुलरई रोड पर बाबा के टेबल के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी पर सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद भेज दिया।
थाना मक्खनपुर के फुलराई रोड पर बाबा के टेबल के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी पर सवार महिला की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद भेज दिया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि करजन सिंह निवासी नगड़ा कल्याण थाना खेरगढ़ अपनी पत्नी सुमन देवी को साथ लेकर स्कूटी से शिकोहाबाद से अपने घर जा रहे थे। वह जैसे ही मक्खनपुर के फुलराई के समीप पहुंचे ही थे कि उनकी स्कूटी अनियंत्रित हो गई, जिससे सुमन देवी स्कूटी से नीचे गिर गई। वहीं समीप चल रहे ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ जाने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। कुछ ही देर में आसपास के ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई और पुलिस को सूचना दे दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद भेज दिया। वहीं ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ट्रैक्टर को पकड़कर थाने ले गई। गर्जन सिंह ने बताया कि सुमन देवी आंगनवाड़ी में कार्यरत थी। वह शिकोहाबाद से अपने किसी कार्य से गई हुई थी। जब वह वापस लौट रही थे तभी यह घटना हो गई। हम दोनों लोग शिकोहाबाद से गांव नगला कल्याण के लिए जा रहे थे, घर के कार्य के लिए। रास्ते में ईंट से भरा हुआ ट्रैक्टर फुलरई पर आ रहा था, तो हमें साइड नहीं मिली और ट्रैक्टर में मैडम का सिर लगने से वो गिर गई और ट्रैक्टर का पहिया ऊपर से निकल गया। मौके पर ही डेथ हो गई। ये कहाँ पर जा रही थी आंगनवाड़ी? शिकोहाबाद से नगला कल्याण। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि यदि तहरीर आती है तो कार्यवाही की जाएगी। मृतका अपने पीछे 3 बच्चे जो कि ललिता उम्र 15 साल, दूसरा शिवानंद उम्र 13 साल, तीसरा मनमोहन उम्र 10 साल को छोड़कर गई है। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार के निर्देशन में प्रकाश प्रभारी नानक चंद कश्यप ने नगर में जगह जगह एंटी लावा का छिड़काव कराया व लोगों से साफ सफाई करने की अपील की। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार के निर्देशन में प्रकाश प्रभारी नानक चंद कश्यप ने नगर में जगह जगह एंटी लावा का छिड़काव कराया। नगर पालिका टीम ने स्टेशन रोड, स्वामी नगर, लेबर कॉलोनी के अलावा अन्य मोहल्लों में एंटी लावा का छिड़काव कराया। वहीं घर घर जाकर कूलरों को चेक किया। जहां गंदा पानी पाया वहां तुरंत लोगों से साफ सफाई कराई गई और उन लोगों को जागरूक भी किया गया कि अपने कूलर में नित्य प्रतिदिन पानी बदलें, क्योंकि इससे मच्छर पनपने के कारण बनते हैं। यहाँ पर एंटी लार्वा का छिड़काव कराया गया है, जिसमें से मुख्य रूप से स्वामी नगर, रेलवे कॉलोनी और स्टेशन रोड और लेबर कॉलोनी, इन जगहों पे कराया गया है। सर, क्या संदेश देंगे पब्लिक को? पब्लिक से यही कहना है कि जहाँ भी अपने आसपास अपने घरों में जो भी पानी स्टैक है, रुका हुआ है पानी, उसको तत्काल बाहर निकालेंगे। कूलर से पानी जो है, कूलर में बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। घास उसकी है, घास को निकाल के उसको जला दें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। कहीं भी गंदगी की कोई बात हो तो तुरंत पालिका को फ़ोन करें, पालिका को सूचित करें। पालिका द्वारा ये हमेशा ये सारी चीज़ें कार्रवाई की जाएगी और गंदगी की सफाई करेंगे। घर के आसपास सफाई रखें। अगर कहीं कूड़े के ढेर पाए जाएं तो तुरंत नगर पालिका को सूचित करें, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही अगर कोई कर्मचारी सफाई में आनाकानी करे तो तुरंत नगर पालिका को सूचित करें। इस मौके पर सफाई नायक शालीग्राम, फिरोज खान, शशि कपूर, अमन कुमार, राहुल कुमार सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़ स्वागत करती हूं आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस।
राष्ट्रीय राजपूताना यूथ ब्रिगेड और क्षत्रिय महासभा राजपुर शुंगी ने सामाजिक एकता राजनीतिक जागरूकता के लिए की नेक पहल। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया और केबीसी विजेता हिमानी बुंदेला के साथ साथ 2 दर्जन से अधिक क्षत्रिय प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित। सिकंदरा स्थित DVVNL सभागार में रविवार को SN मेडिकल कॉलेज की ब्लड बैंक के सहयोग से मेगा रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। शिविर का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने फीता काटकर किया। आगरा के एतमादपुर में बहुजन समाज पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया आयोजित। कार्यक्रम के दौरान बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुनकाद अली ने एतमादपुर से सर्वेश बघेल को एतमादपुर विधानसभा प्रभारी किया घोषित। तो वहीं राकेश बघेल के समर्थकों ने कार्यक्रम में राकेश बघेल के समर्थन में की नारेबाजी। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस पार्टी की कवायदें हुई शुरू। आम जनता की समस्याओं व सुझावों को जानने के लिए कांग्रेस की घोषणा पत्र सुझाव समिति 2 दिन से आगरा में। घोषणा समिति के सदस्य अध्यक्ष सलमान खुर्शीद ने शहर के तमाम संगठनों वर्गों के साथ की मुलाकात। अग्रवाल महासभा की ओर से आयोजित हुई बैठक। महासभा ने अपनी बैठक करते हुए भाजपा से मांग की कि उत्तर विधानसभा से अग्रवाल समाज का प्रत्याशी उतारे, अन्यथा महासभा सीधे अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। आगरा रालोद ने कैंप लगाकर सदस्यता अभियान किया शुरू। रालोद महानगर अध्यक्ष पंडित दुर्गेश शुक्ला के द्वारा KK नगर उमाकुंज गली नंबर 3 में कैंप लगाकर सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। फतेहाबाद में दबंगों ने सैलून की दुकान में घुसकर की मारपीट। सैलून मालिक का उस्तरा उठाकर चेहरे पर मारा। किए कई बार सैलून मालिक हुआ गंभीर, हुआ घायल। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर लिखा मुकदमा। भाजपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन का किया आयोजन। प्रबुद्ध सम्मेलन में सरकार की नीतियों पर की चर्चा। हिंदुत्व व विचारधारा से लड़ेगी चुनाव भाजपा। फैजाबाद के कमला पैलेस में हुआ प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन। शिकोहाबाद एटा रोड स्थित चौमुखी महादेव मंदिर के प्रांगण से निकाली गई कलश यात्रा। श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया कलश यात्रा का स्वागत। गांव की एक महिला का कारनामा, खुद का सिर ईंट से फोड़ थाने पहुंची महिला। अवैध कब्जे की पैमाइश से नाराज थी महिला। महिला का खुद सिर फोड़ते वीडियो आया सामने। थाना शमशाबाद क्षेत्र के बास दौलतराम का मामला। मखनपुर के फुर्रई के समीप ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, महिला की मौत। परिवार में मचा कोहराम। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी। शिकोहाबाद नगर पालिका टीम ने किया एंटी लावा का छिड़काव। वहीं घर घर जाकर कूड़ों को किया चेक। सफाई के प्रति लोगों को किया जागरूक। उत्तर विधानसभा से हो अग्रवाल समाज का प्रत्याशी, यह कहना है अग्रवाल महासभा का। महासभा ने अपनी बैठक करते हुए भाजपा से मांग की है कि वे उत्तर विधानसभा से अग्रवाल समाज का प्रत्याशी उतारें, अन्यथा महासभा सीधे अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। महासभा नए पंचायत चुनाव में विजयी हुए चेयरमैन व अन्य सदस्यों के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें महासभा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी। अग्रवाल महासभा की ओर से आयोजित बैठक में यूं तो पंचायत चुनाव में विजयी हुए विभिन्न चेयरमैन सदस्यों का सम्मान किया जाना था, लेकिन यह बैठक मुख्य रूप से उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी चयन को लेकर ज्यादा अहम साबित हुई। बैठक के दौरान महासभा ने साफ कर दिया कि उत्तर विधानसभा से उन्हें कोई भी वैसे नहीं बल्कि अग्रवाल समाज का ही प्रत्याशी चाहिए। महासभा के अध्यक्ष फतेहपुरिया व महामंत्री संदीप गोयल का कहना था कि कई दशकों से निरंतर अग्रवाल समाज का व्यक्ति ही इस सीट से जीतता आया है और इस सीट पर 1 लाख से अधिक अग्रवाल समाज का वोट है। बावजूद इसके यदि भाजपा ने उन्हें यह सीट नहीं दी तो वे अपना प्रत्याशी भी मैदान में उतार सकते हैं। मनन चिंतन चल रहा है, निश्चित रूप से पार्टी इस पर मनन करेगी और मुझे लगता है कि शायद अग्रवाल प्रत्याशी कोई न कोई होगा। हाँ, उत्तर माहौल है, चर्चाएं तो हो ही रही हैं और हमारे जो विधायक थे स्वर्गीय जगन प्रसाद गर्ग जी हमारे महासभा के संस्थापक भी थे। आज उनकी कमी हमें बहुत खलती है। हम भी चाहते हैं, हमारे समाज के लोग भी चाहते हैं, हमारा चिंतन मंथन भी है कि राजनीति में जो है अग्रवाल समाज के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिले और हमारे समाज से वो चुन के विधायक बने। हाँ, जो उत्तर विधानसभा है जहाँ हमारा वैश्य बाहुल्य क्षेत्र है और हम चाहते हैं कि उत्तर विधानसभा जो है वहाँ से हमारे व्यक्ति को टिकट मिले और चुनाव लड़े और विधायक बने। कार्यक्रम के दौरान अग्रवाल महासभा की ओर से पंचायत चुनावों में विजयी हुए ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन व अन्य सदस्यों का सम्मान भी किया गया।
कोरोना काल के बाद यह पहली बैठक थी जिसमें महासभा के पदाधिकारी एकत्रित हुए थे। गत 2 वर्षों से महासभा की कोई बैठक नहीं हुई थी, जिसके चलते राजनीतिक चुनाव हैं, जिसको लेकर पार्टी अब सीधे मैदान में आ गई है और जगन प्रसाद गर्ग की ओर से खाली हुई सीट पर अग्रवाल समाज का प्रत्याशी ही चाहती है। कांग्रेस का घोषणा पत्र पार्टी का नहीं बल्कि आम जनता का होगा। आम जनता की समस्याओं व सुझावों को जानने के लिए कांग्रेस की घोषणा पत्र सुझाव समिति 2 दिन से आगरा में आई हुई है। घोषणा समिति के सदस्य अध्यक्ष सलमान खुर्शीद ने शहर के तमाम संगठनों वर्गों के साथ मुलाकात की और उनसे समस्याएं व सुझाव के लिए पार्टी का कहना है कि वे अपने घोषणा पत्र में इन समस्याओं को शामिल करेंगे और सरकार आने पर इनका समाधान करेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कवायदें करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के आला नेता आम जनता के बीच जाकर जनता की नब्ज टटोलने के साथ साथ उनकी समस्याओं सुझावों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है, तो वहीं यूपी कांग्रेस का विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार होने वाले घोषणा पत्र में भी आम व्यक्ति की राय और उसकी समस्या को शामिल करने का प्रयास कर रही है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश चुनाव घोषणा पत्र समिति के सदस्य आगरा में लोगों की समस्याओं को जानने के लिए रूबरू हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद हैं। इस समिति के सदस्यगण राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद PL पुनिया, विधानमंडल दल नेता विधायक आराधना मिश्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिनेट, राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी, अमिताभ दुबे, अतुल चतुर्वेदी शामिल है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि वह आम जनता की समस्याओं को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, जिससे कि यह घोषणा पत्र कांग्रेस का नहीं बल्कि आम जनता का होगा। जो आज भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं और ये तो तय है, आप भी मानते हैं, हमारे पत्रकार भाई भी सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि जमीन स्तर से बैठा हुआ हमारा किसान कार्यकर्ता और चाहे युवा हो, हर व्यक्ति परेशान है इस भारतीय जनता पार्टी। अब राह देख रहा है कि किसके साथ जाएं, कौन हमारी मदद सुनेगा, कौन करेगा, तो वो एक विकल्प ही कांग्रेस ही दिखाई दे रही है और कांग्रेस सबको साथ सबका विकास करके चल रही है। यही सुझाव मैंने दी। जब से होश संभाला मैंने, जब से बीजेपी को वोट दिया, लेकिन अब कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस व्यापारी वर्ग ने बीजेपी को खड़ा किया था, उस व्यापारी वर्ग के बीजेपी पीछे से छुरा भोंक रही है। और व्यापारी वर्ग ही नहीं बल्कि किसान भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। वास्तविकता है कि हम समाज सेवी हैं, हम राष्ट्र का उत्थान चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं। इस कारण हमने जो है कांग्रेस को आज ज्वाइन किया है। शहर के हर तबके की समस्याएं व सुझाव लेने से पहले कांग्रेस पदाधिकारियों का यह प्रतिनिधिमंडल शहर से लेकर देहात तक संगठन, पार्टी और आम जनता की जमीनी हकीकत जानने के लिए निकल पड़ा। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार सलमान खुर्शीद फतेहाबाद क्षेत्र पहुंचे, तो वहीं PL पुनिया दलित बस्तियों में दौरा कर रहे हैं, जिससे हर वर्ग और हर समाज की समस्याओं को जानकर उन समस्याओं को एकत्रित कर कांग्रेस हाईकमान को सौंपा जा सके। बाद में जगनेर से यहाँ चल के आए हैं और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की है। अभी सलमान साहब आने वाले हैं, अभी उनके साथ में दोबारा से फ़ोटो वगैरह होगा। और ये गोयल साहब हैं, जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, गोयल साहब ने इस बिल्डिंग की नींव यहाँ रखी थी, लेकिन व्यापारी वर्ग परेशान है आज की तारीख में, तो ये भी वहाँ से भाजपा से कुपित होकर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। आज ये आए हैं, उम्मीद है इनके साथ में हज़ारों की संख्या में आगरे के व्यापारी, आगरे का बनिया वर्ग आपके साथ में ज्वाइन होने को तैयार है। यही हम लोगों की प्रार्थना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस को ज्वाइन करें, जिससे कि आगे कांग्रेस का परिवार बढ़ सके। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि देश में इस समय जो बेरोजगारी के हालात जो है वो 90% से शायद ऊपर हो चुके हैं। बीजेपी पे कोई भी निचले लेवल तक कोई भी व्यवस्था नहीं संभल पा रही है। बेरोजगारी, गुंडागर्दी ये सब बढ़ती जा रही है और हमने तो केवल देश के विकास के लिए कांग्रेस का दामन थामा है। जब तक कांग्रेस सरकार थी तब महंगाई की स्थिति बहुत संभली हुई थी, आज महंगाई अनियंत्रित है। उत्तर प्रदेश चुनाव घोषणा समिति के चेयरमैन सलमान खुर्शीद अपने समिति के कुछ सदस्यों को इस शाहगंज के फतेहाबाद रोड क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से वार्ता की और कुछ क्षेत्रों का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से खुलकर वार्ता की और उनकी समस्याओं को भी जाना। महिलाओं ने अपनी समस्याओं को सामने रखा, तो वहीं लोगों ने क्षेत्र में किसी भी तरह का विकास न होने की बात कही। भ्रमण के दौरान अधूरे पड़े विकास कार्यों को लेकर सलमान खुर्शीद ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
सलमान खुर्शीद ने कहा कि विकास के नाम पर आगरा शहर की स्थिति बहुत खराब है। स्मार्ट सिटी घोषित होने के बावजूद पूरा शहर जगह जगह खुदा पड़ा है और जलभराव और गंदगी तो शहर में आम हो चुकी है और इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं। अगर लोग नहीं जुड़ते हैं तो यकीनन मैं अपने आप को विफल समझूंगा, और इसलिए नहीं कि मुझ में कोई जादू है। मैं ये मानता हूँ कि आज जो संदेश प्रियंका गांधी ने भेजा है इस देश को और इस प्रांत को, उस संदेश का एक व्यापक असर होने जा रहा है, ये मैं मानता हूँ। अब आइए समय बताएगा। उत्तर प्रदेश में थोड़ी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो जहाँ हैं वो वहाँ हैं। हम तो उत्तर प्रदेश में उन लोगों को मनाएंगे जो किसी वजह से हमसे रूठ गए हैं या किसी ने उन्हें भ्रमित किया है, उनको हम मनाएंगे। और मनाने में सबसे पहले आम जनता को हम संदेश दे रहे हैं कि हमारी नब्ज़ देख लो, समझ लो कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुमको आज आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति दिल और दिमाग से तुम्हारे साथ आ जाए, आपके साथ आ जाए और आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। प्रेस से रूबरू होते हुए सलमान खुर्शीद ने बताया कि समिति 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से उनकी समस्याएं जान रही है और राय शुमारी कर रही है, जिससे उनकी समस्याओं और मांगों को कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सके। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि पार्टी में भले ही किसी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाया, लेकिन नेतृत्व और चेहरा मुख्य रूप से प्रियंका गांधी ही होंगी। सलमान खुर्शीद वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आवारा पशु एक बड़ी समस्या बनकर उभरे हैं, तो वहीं बिजली के बिल की समस्या भी किसानों के लिए इस समय बहुत बड़ी हो चली है, जिस और सरकार का कोई ध्यान नहीं। कवायद ये पूरी है, वो ये है कि हम समस्याओं को मूल रूप से समझकर उनके समाधानों की बात करें। हम औनी पौनी बातें और हल्की बातें करने में यकीन नहीं रखते कि हम आके कहते हैं हम सब मुफ्त कर देंगे। जो हम नहीं कर सकते वो हम नहीं कहेंगे, इसीलिए प्रैक्टिकल अप्रोच कर बड़ी समस्याओं का समाधान की बात करेंगे। और मैं आपसे फिर से पूरी विनम्रता से कहूँगी, समस्याएं सनातन नहीं है, समस्याओं का निवारण करना चुनी हुई सरकारों का काम होता है। आज भाजपा की केंद्र में और भाजपा की प्रदेश में चुनी हुई सरकार अपना राजधर्म भूलकर हर वर्ग का शोषण कर रही है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सलमान खुर्शीद ने कहा कि पार्टी इस बार किसी से कोई गठबंधन नहीं करेगी। यही कारण है कि पार्टी अब सीधे जनता के बीच में जा रही है और उनसे उनकी समस्याएं जानकर जनता से सीधे जोड़ने का प्रयास कर रही है। किसान आंदोलन बिल्कुल सही है। हम किसान आंदोलन के साथ हर जगह खड़े हैं, दिल्ली में खड़े हैं, देशव्यापी खड़े हैं। हमने झांसी में किसान आंदोलन को समर्थन दिया, लेकिन हम श्रेय किसान भाइयों का स्वयं नहीं लेना चाहते। हम उनको पूरा समर्थन देंगे, सरकार में पहुंचेंगे तो हम उनको पूरा सहयोग देंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ एक साल भर उन्होंने आंदोलन को चलाया है, वो पूरा श्रेय उन्हीं को मिलना चाहिए, ताज उन्हीं के सर पर रहना। सलमान खुर्शीद इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह नीडू और शहर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू ने कहा कि पार्टी के आला नेताओं से मिलने के लिए शिक्षक, अधिवक्ता, व्यापारी, किसान, पर्यटन कारोबारी, जूता कारोबारी, छात्र समेत 30 से अधिक वर्ग आए हैं, जिनकी समस्याओं को पार्टी प्रमुखता के साथ सुन रही है और इन्हें घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मैनिफेस्टो कमेटी के जो चेयरमैन हैं सलमान खुर्शीद साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी, वो आगरा जनपद में आगरा की जो मूल समस्याएं हैं, विभिन्न लोगों की अलग अलग समस्याएं होती हैं। डॉक्टर्स की अलग है, एडवोकेट्स की अलग है, टीचर्स की अलग है। इस तरीके से अलग अलग डेलीगेट से बात करके जो उनकी समस्या हैं उनको सभी लोगों से बारी बारी करके डेलीगेट्स के रूप में उन समस्याओं को कलेक्ट करके। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान कई अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी यहां पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस में अपनी आस्था जताई, जिसमें अग्रवाल महासभा के संस्थापक विष्णु बिहारी गोयल भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा आज की तारीख में व्यापारियों का ही सबसे अधिक उत्पीड़न कर रही है, जिसके चलते व्यापारी व वैश्य समाज तेजी से भाजपा से दूर होता जा रहा है। वहीं सपा व भाजपा से जुड़े कई अन्य कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल होने पहुंचे। सलमान खुर्शीद से मिलने आए विभिन्न संस्थाओं व वर्गों के प्रतिनिधियों ने आगरा की तमाम समस्याओं को प्रमुखता के साथ उठाया। सिविल सोसाइटी ने एयरपोर्ट से लेकर पानी व अन्य समस्याओं के मुद्दों को उठाया, तो वहीं पर्यटन कारोबारी संदीप अरोड़ा ने भी कोरोना के बाद पर्यटन कारोबार की पहली स्थिति का मुद्दा उठाते हुए पर्यटन कारोबार की समस्याओं को विस्तार से रखा।
हमने पानी का जो क्राइसिस है, ताजपुर में जो 32 बंदनियाँ हैं, जो पानी वहाँ पे रुकता है बरसात में और जो बह जाता है, उसके लिए भी हमने बताया कि कांग्रेस वो मुद्दा उसको ले। हमने गोट रिसर्च, लाइव गोट और शीप एक्सपोर्ट के लिए भी बताया कि ये ICAR का फरह में बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हम फार्मर्स की इनकम कैसे रिलीज़ कर सकते हैं और एयरपोर्ट को कैसे और इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। हमने IDH का भी मुद्दा उठाया है, क्योंकि IDH जो गरीब खाना हॉस्पिटल था जिसमें इन्फेक्शस डिजीज़ के बारे में बात की जाती थी, वो भी मुद्दा उठाया है। हमने और भी मुद्दे उठाए हैं और हम जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमको बुलाएगी हम जाके आगरा के मुद्दे बताएंगे। पानी जो प्लांट लगे हुए हैं उनको बंद करने जा रहे हैं, 1500 प्लांट बताए गए। अगर 5 रुपये की बोतल में अगर पानी पीने जो पी रहा है, इनको बंद करना है तो बंद करिए, अच्छी बात है, ज़मीन का स्तर बढ़ेगा, लेकिन पानी तो दे दीजिए कम से कम पहले। अब त्राई मच जाएगी इनके बंद करने दिए। आप भी जहाँ रहते हो बस्ती में, वो पानी 5 लोग पीते हैं तो वो कहाँ से पानी पिएंगे? इसलिए पानी की व्यवस्था सबसे पहले ज़रूरी है। गंगा जल की गारंटी दी जाए कि ये डॉक्टरों से पढ़ा के कि ये पानी पीने लायक है और 24 घंटे या 12 घंटे मिलेगा ही मिलेगा डेली, तब इनको बंद कराया जाए, नहीं तो ये त्राई हो जाएगी। दूसरा मैंने भ्रष्टाचार का कहा है, जो अभी हमने सदन भी बुलाया, लेकिन भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक मेट्रो सिटी फेल हो गया सब अच्छी तरह से, इसी भ्रष्टाचार के कारण। उद्योगों में देखा जाए तो वो शायद पर्यटन उद्योग होगा जो सबसे पहले प्रभावित हुआ, पहले ही दौर में प्रभावित हो गया था और वो अभी तक प्रभावित है, और जिससे अभी भी आगे कोई संभावना नज़र नहीं आ रही कि कब तक ये सर्वाइव कर पाएगा। सरकार के स्तर पर भी मदद बिल्कुल नहीं आई, हर तबके को मदद दी गई सरकार के द्वारा, लेकिन न जाने क्यों 9% की GDP में दखल रखने वाला पर्यटन उद्योग उसको बिल्कुल अपेक्षित रखा गया। इसीलिए आज हम लोग यहाँ आए थे और आके हमने कांग्रेस को अपने दिया है कि क्या आवश्यकताएं हैं, कि यदि कल को कोई स्थिति बने या सरकारों के स्तर पर भी बात हमारी कैसे आगे जाए, तो ये एक प्रयास हमने किया है कि इनको बताएं। कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सुबह से लेकर शाम तक कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलता रहा, तो वहीं शहर के हर तबके से मुलाकात करने का प्रयास करता रहा। शहर से लेकर देहात तक के दौरे के बाद यह नेता अपने घोषणा पत्र में आगरा की समस्याओं व लोगों के सुझावों को शामिल करेंगे। पार्टी की इस कवायद को देखकर लग रहा है कि कांग्रेस अपनी खो चुकी जमीन को दोबारा पाने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए कभी बड़े बड़े ऑफिस से लेकर ऐसी कारों में चलने वाले नेता तेज धूप में सड़क गांव शहर दौड़ लगा रहे हैं। आगरा राष्ट्रीय लोकदल महानगर अध्यक्ष पंडित दुर्गेश शुक्ला के द्वारा केके नगर उमाकुंज गली नंबर 3 में कैंप लगाकर सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। महानगर अध्यक्ष पंडित दुर्गेश गौतम के द्वारा गली गली में कैंप लगाकर पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को बताया गया। आगरा राष्ट्रीय लोकदल महानगर अध्यक्ष पंडित दुर्गेश शुक्ला के द्वारा केके नगर उमाकुंज गली नंबर 3 में कैंप लगाकर सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। महानगर अध्यक्ष पंडित दुर्गेश गौतम के द्वारा गली